दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एक्शन मोड में है राहुल गांधी। सदन में शशि थरूर को दिखाया बाहर का रास्ता। Hello, sir. So the house again adjourned. Sir, house again adjourned. Government is saying why you are running away from the debate. जी हां, कांग्रेस के लिस्ट से अब थरूर आउट हो गया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर ऑपरेशन को जारी रखा है, जो ऑपरेशन वो पिछले कई महीनों से करते चले आ रहे हैं। कितने प्रदेश के प्रभारी बदले गए, राज्य के प्रभारी बदले गए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के मेंबर्स बदले गए, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने घर बिठाया। कांग्रेस के अंदर भाजपा स्लीपर सेल वालों को एग्जिट डोर उन्होंने दिखाया। ये एक बड़ा कदम वाकई राहुल गांधी ने उठाया है हाल ही के कुछ महीनों के भीतर, जिसे लेकर के राहुल गांधी की सराहना की जा रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन जो है कांग्रेस में चलाया और अब भी बाकी है चलाना। लेकिन शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जिन्हें चिताया तो कई बार गया, लेकिन निकालना थोड़ा मुश्किल है। मतलब गर्दन पकड़ के आप उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते। वरिष्ठ नेता हैं, कई बार सांसद रहे और अभी केरला से सिटिंग सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस में रहकर शशि थरूर जिस तरह से बगावती तेवर अपना रहे हैं, उससे कांग्रेस को उससे कांग्रेस को भयंकर नुकसान हो रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए राहुल गांधी ने दूसरे तरीके से शशि थरूर को सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने दूसरे तरीके से शशि थरूर को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका एक झलक आज सदन में दिखा। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा होने वाली थी। खबर ये आती है कि शशि थरूर इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे विपक्ष की ओर से, जिसके बाद ये सवाल उठा कि क्या शशि थरूर कांग्रेस से एग्जिट करने वाले हैं, क्या कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। इस सवाल का जवाब आज काफी हद तक मिल गया है। सांसद शशि थरूर जब संसद पहुंचे तो मीडिया ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के सवाल पूछा, जिस पर शशि थरूर का जवाब था मौन व्रत है, जिसके बाद वे मुस्कुराते हुए वहां से निकल लेते हैं। पिछले कुछ वक्त से शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के शशि थरूर ने हमेशा सरकार का पक्ष लिया। अब चर्चा होने लगी कि शशि थरूर कुछ बड़े मीडिया हाउसेस जो सरकारी एडवर्टाइजमेंट पर, सरकारी पेरोल पर सरकार के गुणगान करते हैं, वहां खबरें तैरने लगी कि शशि थरूर ने कांग्रेस को झटका दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से सवाल करने से शशि थरूर ने कांग्रेस से कहा कि हम सवाल नहीं करेंगे। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। सुबह से यही खबरें चलाने की कोशिश एक तरीके से की जा रही थी, जबकि सच उल्टा है। आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी थी। कांग्रेस ने पक्ष रखने के लिए जिन 6 नेताओं के नाम जारी किए, उस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। मैं फिर से खबर आपको रिपीट कर देती हूं, जो सच्ची खबर है वो यह है कि जिन 6 नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने थी, उनमें से मतलब जो लिस्ट जारी किया गया कांग्रेस की ओर से, उस लिस्ट में शशि थरूर का नाम राहुल गांधी ने डाला ही नहीं, कांग्रेस ने डाला ही नहीं। कांग्रेस ने शशि थरूर को हमेशा नेशनल इश्यूज पर बोलने के लिए, सरकार से सवाल करने के लिए हमेशा लिस्ट में कांग्रेस शामिल करती थी, लेकिन इस बार लिस्ट से उन्हें निकाल दिया गया। मतलब एक तरीके से आप कांग्रेस में रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन आपसे हम काम छीन रहे हैं। आप रहिए, लेकिन कांग्रेस को, विपक्ष को रिप्रेजेंट करने की जरूरत अब नहीं है। आप रिप्रेजेंट मत कीजिए कांग्रेस को। राहुल गांधी को समझ में आ गया कि शशि थरूर को पार्टी से डायरेक्ट निकालना अगर मुश्किल है, तो उसको इसी तरीके से हम साइडलाइन कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। उनकी राजनीति को समझने वाले लोग यही कहते हैं कि राहुल गांधी किसी को भी समझा बुझा करके, ऑयलिंग बटरिंग करके, समझौता करके पार्टी में रखना पसंद नहीं करते। अब दोस्तों, हाल ही में शशि थरूर के घर पर इसी संडे के दिन जो है मैंगो पार्टी रखा गया, यानी आम उत्सव।
तमाम सांसदों को बुलाया गया, जहां भाजपा के सांसद शहनवाज हुसैन नजर आए, जबकि कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े लीडर्स, सांसद इस पार्टी से, मैंगो पार्टी से दूरियां बनाकर रखते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आपको प्रियंका चतुर्वेदी जो एनसीपी के नेता हैं, सुप्रिया सूले एनसीपी सांसद, वो नजर आती हैं। तमाम असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन जब शशि थरूर के इस मैंगो पार्टी में पहुंचते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, तो गलियारों में ये बातें घूमने लगती है कि अब एग्जिट प्लान जो है वो शशि थरूर ने तैयार कर लिया है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने दूसरे ही दिन यानी मंडे के दिन मॉर्निंग में संसद में जब शशि थरूर पहुंचते हैं तो लिस्ट देखते हैं, जिस लिस्ट में सरकार से सवाल पूछने के लिए हमेशा शशि थरूर को टॉप में रखा जाता था, उस लिस्ट से शशि थरूर ही गायब है। अब दोस्तों देखिए कि ऐश्वर्या जैन जो है एनडीटीवी के पत्रकार, उन्होंने इस वीडियो को, इस क्लिप को जारी करते हुए क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संसद में दिलचस्प क्षण। एनडीटीवी ने जब ये सवाल पूछा कि ये सवाल की क्या आज वो बोलेंगे, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर वो सवाल करेंगे, तो शशि थरूर चुपचाप अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद रेणुका चौधरी जो कांग्रेसी सांसद हैं, वो पास में खड़े एक व्यक्ति से कहते हैं कि उसे बोलने का पूरा अधिकार है, मतलब एक तरीके से वो मीडिया से कहती हैं कि उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है, उनको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। फिर वो दिलचस्प बात जो है, फिर वो सवाल पूछते हैं शशि थरूर से कि तुमने तो मुझे आम पार्टी यानी मैंगो पार्टी में बुलाया ही नहीं। दरअसल शशि थरूर ने तमाम वरिष्ठ सांसदों को, कांग्रेस के टॉप लीडर्स को इस मैंगो पार्टी में बुलाया ही नहीं था, इनवाइट ही नहीं किया था, जबकि विपक्ष के सांसद, बीजेपी के सांसद, बड़े नेता और जितने भी आप कह सकते कि सहयोगी सांसद हैं, सबको इस इनविटेशन, मतलब सबको इस मैंगो पार्टी में उन्होंने इनवाइट किया था, सिर्फ कांग्रेस के टॉप लीडर्स को छोड़ करके, जिसमें एक नाम रेणुका चौधरी का भी है, जिन्होंने दूसरे ही दिन सुबह सुबह पूछ लिया सदन में कि तुमने तो मुझे मैंगो पार्टी में बुलाया नहीं, क्यों नहीं बुलाया। तो शशि थरूर हंसते मुस्कुराते हुए आगे निकल लेते हैं। यानी दोस्तों एक तरीके से राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिया है, उनका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि वो अब एक्शन मोड में है। कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले ही कांग्रेस में रहेंगे, जिनको लगता है कांग्रेस में रहकर भाजपा सरकार की, आरएसएस की चरण वंदना करेंगे, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, वो जा सकते हैं। और कांग्रेस की इस लिस्ट से संसद में बोलने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, जिस लिस्ट में हमेशा शशि थरूर टॉप पर होते थे, उस लिस्ट से थरूर को जिस तरीके से कांग्रेस ने आउट किया, ये साफ संदेश है शशि थरूर के लिए कि राहुल गांधी अब कुछ भी सहने वाले नहीं है। राहुल गांधी किसी भी समय बड़ा एक्शन ले सकते हैं, उससे बेहतर है कि कांग्रेस छोड़कर शशि थरूर खुद निकल जाए। आपको क्या लगता है, आज सदन में जो कुछ भी हुआ है शशि थरूर और कांग्रेस के बीच, राहुल गांधी के बीच, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? मैंगो पार्टी में कांग्रेस के टॉप लीडर्स को न्योता ना देना या उनका ना पहुंचना, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।